woman in one of the mirrors at my work. You okay in there? It's believed that a person's soul can be trapped inside a mirror. हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक लॉन्ग ड्राइव से होती है और हमारा आज का हीरो मैक्स और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम कायला होता है। वो बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं। आज मैक्स कायला को प्रपोज करने वाला होता है। ड्राइविंग के दौरान रिंग निकालते हुए इसका ध्यान बढ़ जाता है और गाड़ी का शदीद एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैक्स तो बच जाता है लेकिन कायला की मौत हो जाती है। मैक्स इस सारे वाक़े का खुद को जिम्मेदार ठहराता है और डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि इसमें इसकी कोई गलती ना थी, बल्कि दूसरी तरफ से आने वाला ड्राइवर नशे में था। इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए मैक्स थेरेपी भी लेता है, लेकिन इसका इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगले सीन में हम हेनरी नाम का एक वॉचमैन देखते हैं। नेफर नामी कंपनी के बेसमेंट में घूम रहा होता है। घूमते घूमते वो एक बड़े आईने के सामने से गुजरता है जिस पर कवर पड़ा हुआ था। इसको देखने के लिए वो इसका कवर हटा देता है। आईने में इसे अपना अक्स नज़र आता है। वो उल्टी सीधी हरकतें करके अपना टाइम पास करने की कोशिश करता है। अचानक आईने में मौजूद इसका अक्स इसकी हरकत के खिलाफ हरकत करना शुरू कर देता है, जिससे हेनरी डर जाता है और इसके हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है, जिससे टॉर्च का शीशा टूट जाता है। आईने में मौजूद अक्स टॉर्च का टूटा हुआ शीशा खाना शुरू कर देता है, लेकिन तकलीफ हेनरी को होना शुरू हो जाती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बहुत चीखता है लेकिन कोई इसकी मदद को नहीं पहुंचता। अगले सीन में हमें मैक्स दिखाया जाता है, जिसको इसके फादर का फ़ोन आता है। वो मैक्स को बता रहा होता है कि वॉचमैन ने शीशा खा लिया है और जॉब पर आने से भी इनकार कर रहा है, इसलिए चंद दिन के लिए मैक्स को नाइट शिफ्ट में कंपनी में आना होगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद कंपनी स्टार्ट हो रही थी। मैक्स भी मान जाता है क्योंकि इसको भी डिप्रेशन से बाहर आना था। अगले दिन जब मैक्स ऑफिस जा रहा होता है तो इसे एक लड़की अपनी गुमशुदा बहन के पोस्टर लगाती हुई नजर आती है। ये गुमशुदा लड़की इस कंपनी की साबका एम्प्लॉय थी, जिसके मुतल्लिक मैक्स के फादर ने इसे बताया था कि कहीं गायब हो गई है। ऑफिस पहुंचने पर मैक्स के फादर इसे अपनी कंपनी के 3 अहम लोगों से मिलाते, जिनमें एक जिना जो कि एक हेड बॉय थी, दूसरा मैनेजर केलर और तीसरा जीएम रेहान था। मॉल का चक्कर लगाते हुए मैक्स सबसे पहले किचन में जाता है ताकि कॉफ़ी अपने लिए बना सके। अचानक इसे अपने पीछे लगे आईने में किसी लड़की की झलक नजर आती है, जिससे वह डर जाता है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझता है। जब वो वापस मुड़ता है तो फिर इसे एक और परछाई नजर आती है जो आईने पर अपने हाथ मार रही होती है। ये सब देखकर मैक्स की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अगले दिन जब मैक्स मॉल में घूम रहा होता है तो इसे आईने में जिना नजर आती है, जो खुद ही अपना सर अपने जिस्म से अलग कर रही होती है। ये देखकर मैक्स बुरी तरह डर जाता है, लेकिन जिना तो जिंदा थी। लेकिन अगले सीन में हम जिना को देखते हैं जो नहाकर वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, तो इसका अक्स ही इसको धक्का देकर वापस टब में फेंक देता है, जिससे ग्लास डोर टूट जाता है और इसको भी चोट आती है। अब ग्लास डोर का ऊपर वाला शीशा इसके ऊपरी हिस्से पर गिरता है, जिससे इसका सर इसके धड़ से अलग हो जाता है। अगले दिन जब मैक्स जिना की दर्दनाक मौत की खबर सुनता है तो वो मज़ीद डर जाता है, क्योंकि इसने ये सब कुछ एक रात पहले ही आईने में देख लिया था। रात को मॉल के विजिट के दौरान वो रेहान का अक्स देखता है जो खुद से अपना पेट काट रहा होता है, जिससे इसकी अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। अब मैक्स समझ जाता है ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये सब सच में हो रहा हो। इसे पता चल जाता है कि अब रेहान की मौत की बारी है। दूसरी तरफ हम रेहान को अपने घर में खाना बनाते हुए देखते हैं। जब वो आईने के पास से गुजरता है तो इसे अपना अक्स नज़र नहीं आता। वो बहुत हैरान होता है। वो आईने के पास आता है, तभी अचानक इसके सामने इसका अक्स आ जाता है, जिससे वो डर जाता है। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। अक्स के हाथ में एक चाकू होता है, जिससे वो खुद को काटना शुरू कर देता है, लेकिन इसका असर असली रेहान पर हो रहा होता है। अक्स अपना पेट काटता है, जिससे असली रेहान की अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं और वहीं इसकी मौत हो जाती है। मैक्स इसको फ़ोन भी करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी से रेहान के घर की तरफ भागता है, लेकिन इसके पहुंचने से पहले पुलिस और मीडिया वहां पहुंच चुका होता है। मैक्स डरकर अपने फादर को फ़ोन करता है ताकि इसे बता सके इसे ये जॉब नहीं करनी, इसके साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। तभी वो पानी में अपने फादर का अक्स देखता है, जिसमें वो बहुत सारे कट देखता है। वो समझ जाता है कि इसके फादर की ज़िंदगी खतरे में है, तो वो घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ मैक्स का फादर पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा काटने लगता है, लेकिन आईने में इसका अक्स अपने चेहरे पर कटर से कट लगाने लगता है। लेकिन आयन वक्त पर मैक्स पहुंच जाता है। अपने फादर को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि पानी वाला अक्स इसको एक वार्निंग थी कि वो जॉब ना छोड़े। अगले दिन मैक्स अपनी जॉब पर जाता है। 2 पुलिस ऑफिसर इससे मिलने आते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन दोनों कत्ल के पीछे मैक्स हो सकता है। लेकिन तफ्तीश के दौरान इन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे मैक्स पर शक किया जा सके। लेकिन जाते जाते इसे वार्निंग देते हैं कि वो इनकी नज़रों में रहेगा।
अगले सीन में हम मैक्स को आईने के सामने देखते हैं, जो आईने से पूछ रहा होता है आखिर वो चाहता क्या है। आईने में एक अक्स ज़ाहिर होता है जो किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है। मैक्स जब वहाँ पहुँचता है तो इसे लियोनार्ड नामी एम्प्लॉय का ID कार्ड मिलता है, जिसका जिक्र इसके फादर ने भी किया था कि हमारी एक एम्प्लॉय गायब है। अचानक मैक्स को वो लड़की याद आती है जो अपनी बहन की गुमशुदगी के पोस्टर लगा रही थी। वो फ़ोन नंबर लेकर इसी लड़की को कॉल करके मिलने का कहता है। इस लड़की का नाम एलिज़ाबेथ था। अगले दिन मैक्स एलिज़ाबेथ को बताता है कि जब से इसने इस मॉल में आना शुरू किया है तो इसके साथ बहुत अजीब हो रहा है। मैक्स इसे बताता है कि वो शायद एलिज़ाबेथ की बहन के मुतल्लिक़ कुछ जानता है, लेकिन वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जब मैक्स ज़्यादा जिद करता है तो एलिज़ाबेथ इसे अपनी बात करने का मौका देती है। वो पहले अपने मुतल्लिक़ बताता है कि इसकी गर्लफ्रेंड एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसका जिम्मेदार वह खुद को समझता था। वो डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए वो अपने मॉल में जॉब करने आ गया ताकि इसकी तवज्जो हट सके और वो वापस ज़िंदगी जी सके। तब एलिज़ाबेथ अपनी बहन के मुताबिक बताती है इसकी बहन चंद दिन पहले कंपनी के ओपनिंग पार्टी में गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। अगले सीन में मैक्स को एक आईने के सामने देखते हैं। आईने में लियोनार्ड का अक्स होता है जिसके हाथ में कैंची होती है और वो इसे अपने माथे में मार देती है। मैक्स इससे कहता है कि वो जो कहेगी वो करेगा। फिर अचानक मैक्स डर के साथ उठ जाता है। ये सब कुछ इसका ख्वाब था। अगले दिन मैक्स मॉल जाता है और पार्टी वाले दिन की CCTV फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन रिकॉर्ड में इस दिन का सब कुछ डिलीट हो चुका था और ये सब डिलीट करने वाला साहब सिक्योरिटी गार्ड हेनरी था। मैक्स और एलिज़ाबेथ इसके घर जाते हैं। इसने घर के तमाम शीशों को कवर किया होता है ताकि अक्स नज़र ना आए और इसका चेहरा बिगड़ चुका था। ज़्यादा इसरार करने पर वो बताता है कि ये सब इसने मैनेजर किलर के कहने पर किया था। अब मैक्स और एलिज़ाबेथ को शक होता है कि लियोनार्ड के गायब होने में किलर का हाथ है और हेनरी इनसे बहुत कुछ छिपा रहा है। अगले दिन मैक्स और एलिज़ाबेथ मॉल के बेसमेंट में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि किलर CCTV से ये सब कुछ देख लेता है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है और एलिज़ाबेथ को पकड़ कर बांध देता है और पिस्टल के साथ मैक्स को ढूंढना शुरू कर देता है। एलिज़ाबेथ खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाती है। किलर को मैक्स नज़र आता है, वो गोली चला देता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर मैक्स को लियोनार्ड की बॉडी मिलती है। अब मैक्स को सारी बात समझ आ जाती है। फिर हम चंद दिन पहले का सीन देखते हैं जब ओपनिंग पार्टी में किलर और लियोनार्ड इकट्ठे एक टेबल पर बैठे होते हैं। हेनरी इसके ड्रिंक में नशा हुआ दवा डाल देता है और किलर इसे बेसमेंट में ले जाकर रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड बचने में कामयाब हो जाती हैं। बदनामी के डर से किलर लियोनार्ड को गला दबाकर मार देता है, लेकिन ये सब एक आईने के सामने हो रहा होता है। मरते मरते लियोनार्ड की रूह आईने में कैद हो जाती है। अब आज का सीन दिखाया जाता है जहां किलर एलिज़ाबेथ को मारना ही वाला होता है कि मैक्स इसको आईने के सामने धक्का दे देता है। आईने में मौजूद लियोनार्ड की कैद रूह इसको पकड़कर अंदर ले जाती है। आईने पर खून के निशान बनते हैं। और अगले सीन में हेनरी पुलिस ऑफिसर के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहा होता है। आईना टूट जाता है और लियोनार्ड की रूह आज़ाद हो जाती है। इसके साथ ही आज की फ़िल्म का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये फ़िल्म पसंद आई होगी।